हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि एनएचएम की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इस भर्ती की मैं लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करूं तो आपको 20 जून यानी कि 20 जून आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो साथ ही 20 जून तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट 20 जून 5:30 PM आपकी लास्ट यहाँ पर डेट है वो आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ पोस्ट के बारे में और साथ ही साथ उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी जो पोस्ट है वो आपको दी गई है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा DMLT जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, BMLT जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, DMLT कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BMLT कर रखा है वो भी यहाँ क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल से वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। यहाँ पर आपको फिजियोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट दी गई है जिसके अंदर आपको फिजियोथेरेपी के अंदर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट दी गई है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर आपको फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। साथ में आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन काउंसलर की पोस्ट आपको दे दी गई है। ठीक है, क्लीनर की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। सबसे बड़ी अपडेट, क्लीनर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 8th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। स्टाफ नर्स की आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। GNM जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सेम आपकी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर के अंदर भी BSc नर्सिंग, GNM और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को भर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, GNM कर रखा है, वो साथ ही भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO की आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट भी आपको दी गई है। और CHO की पोस्ट के लिए यहाँ पर GNM जो कैंडिडेट हैं वो अलाउ नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ CHO की पोस्ट के अंदर GNM कैंडिडेट एलिजिबल्स नहीं है। इसके अंदर आपको BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की आपको पोस्ट दे दी गई है। इसके अंदर आपको रेडियोग्राफी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी अलग अलग आपको जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई हैं। ब्लॉक डाटा मैनेजर की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 2 जून, यानी कि 2 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 20 जून, यानी कि 20 जून आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी जो एज की लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 35 साल जो एज लिमिट है वो आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। और एज के रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा,
ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन रहेगा 3 ईयर का, यानी कि 3 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी से। इसके अलावा अगर बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी से आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ की गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज़ कर दी गई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा एएनएम की आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसके अंदर सीएचओ की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी और भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, बिना कोई एग्ज़ाम के आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। आपको इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करें, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर भरें। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से कमेंट कर देना। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि कार्यालय देख लीजिएगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि आपको मुंगेली की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज़ कर दी गई है। और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज़ किया गया है 1 जून, यानी कि 1 जून को आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट की जो सूचना है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इन वैकेंसियों को आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अगर आप एलिजिबल्स हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ठीक है। यानी कि फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप यहाँ पर क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, आपको जो टाइमली रिप्लाई है वो रिप्लाई आपको मैं दे सकूँ। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं देना होगा और इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करते हैं कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो बिल्कुल से आपको बता दूं कि इसके अंदर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और भी आपकी मेडिकल ऑफिसर, काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल्स हैं तो बिल्कुल से वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और एनएचएम की तरफ से आपको प्यारी सी शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप फटाफट से जाके वैकेंसी को अप्लाई कर दो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। रिप्लाई करने की आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ में आपको बता दूं कि जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने पहली बार वीडियो को विजिट किया है, कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखना। और नर्सिंग की वैकेंसियों की अगर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीटली अपडेट चाहिए, तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे,